एक राजा का सरोवर था जिसमें वो मछलियां मनोरंजन के लिए पाले थे, कोई मार नहीं सकता था। एक मछुआरा कई दिन से भूखा था, परेशान था परिवार में। उसने सोचा कि उसमें तो बड़ी बड़ी मछलियां 2 मिनट में मार के आ जाते हैं, वहां कोई रक्षक नहीं रहता था, लेकिन वहां जो मछली मारेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा, ये था। तो एक राजा था, अपने मानसरोवर में अपने मनोरंजन के लिए मछलियां पाले था। एक मछुआरा था और वो कई दिनों से बहुत भूखा था। तो वहाँ पे कोई रहता नहीं था, कोई गार्ड नहीं रहता था। मछुआरा ने सोचा कि एक दिन उसको मार लेता हूँ, लेकिन मछली मारने का जो दंड था वो मृत्यु दंड था। आगे देखो प्रेमानंद जी और क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। उसने बड़ी बड़ी मछलियां जो पकड़ी तो उधर से राज सवारी जाते हुए दिखाई दी। अरे उसने कहा मार डाले जाएंगे। उसने सोचा अब क्या करे, उसको लगा ये बाबा जी बन जाते हैं। फौरन वहां की रजली पूरे सब शरीर में लगा दिया, सारे कपड़ा उतार करके दबा दिए और जाल वही दबा दिया, छोड़कर कर रहा है। राजा दूर से दृष्टि पड़ी से ही नंगे पैर आया और कुछ असरफियां चढ़ाई, प्रणाम किया और चला गया। टापू से समझा कि निकल गए। आंख खोली तो देखा असरफियां सामने। उसने विचार किया नकली बाबा जी बने तो असरफियां मिल गई, अगर असली बाबा जी बन जाए तो क्या नहीं मिल जाएगा। उसी समय से वो बैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में चला, भगवान के मार्ग और मछलियां मारने के लिए पहुंच गया। और उसने देखा कि दूर दृष्टि से कोई राजहंस आ रहा है। तो उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े उतार कर और जाल के नीचे दबा दिए। राजा ने दूर दृष्टि से देखा कि कोई भक्त बैठा हुआ है, कोई बाबा बैठा हुआ है, चलो देखते हैं। तो वहाँ पर राजा गए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो ये बाबा बैठे हुए हैं। तो बाबा को उन्होंने सरफियाँ निकाल के दी और इसके बाद राजा चले गए। और उसने मछुआरे ने सोचा कि अरे यार, इससे अच्छा तो मैं बैराग ले लूं। चलो मंगल भवन है, इसलिए मंगल ही होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। तो आप जो नाम जप कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वह सत्य है। यद्यपि आपका भाव भले असत हो, भले आपका भाव न बन रहा हो, लेकिन आप राम राम बोल रहे हैं, आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, वो तो सत्य है ना। आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं भले झूठे भाव से, लेकिन वो भाव तो सत्य है ना, इसलिए आपका परम मंगल हो।